अब जैसा समझिए, ये जो पुलिस प्रशासन है उसी का एक पार्ट है, पुलिस प्रशासन का ही पार्ट होता है। एक प्रकार से जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जैसा जो है, एक इन लोगों को पुलिस जो बल हैं, जो मान लीजिए जो लोग आ रहे हैं, उसी में से कुछ लोगों का चयन करके जो है उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। ये विशेष त्वरित जो है प्रतिक्रिया सुरक्षा इकाई के रूप में कार्य करता है। उसी में से जो लोग एक्टिव लोग हैं, थोड़ा सा जो बेचारे मान लीजिए अब 40 साल में डिप्टी एसपी बने, तो पहले से ही मान लीजिए एकदम चल नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेंगे। एक हमारे मित्र हैं, नाम छोड़िए, तो यहीं पर मथुरा में जो है, मैं गया ऐसे, उधर से आ रहा था आगरा से, तो बोले कि अरे आइए, जानते हैं त्रिपाठी जी, भाई ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा, आइए आइए। तो उधर से गुजर रहा था, तो 11 बज रहा था, हम लोग चलिए। तो वहीं पर उनका जो ऑफिस था, वहीं पर अपना खाना पीना हुआ, और उसके बाद तब तक उनका फोन आया एक किसी का। तो वहाँ पेट्रोल वेट्रोल सब निकालते हैं ना जंगल में, पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी को उससे निकाल उकाल लेते हैं सब, रिफाइनरी वाला है ना वहाँ मथुरा में। फोन आया, तो बोले कि क्या करें। तो ऊपर से फिर एसपी साहब का फोन आ गया, कह रहे भाई जाइए। बोले हाँ बस तैयारी, टीम बन रही है, सब रखा रहा है सामान वामान। तो हमसे बोले कहाँ बैठेंगे, चलिए साथ ही चलते मुझे। तो उसके बाद जो है गए, तो पेट्रोल तो सब निकाल रहे थे, तब भेजे एसआई और जो भी इंस्पेक्टर थे, बोले जाओ तुम लोग दौड़ाओ उसको। एसएचओ साहब थे, वो भी बेचारे ऐसे थे, तो दौड़ते हुए गए। तो हमसे बोले कि ऐसा कि गाड़ी में बैठिए आप, कोई दिक्कत तो है नहीं, सब असला रखा ही है, चला ही लेते हैं, आप कोई दिक्कत होगा चलाइएगा, लेकिन बैठिए इसी में, आप कहाँ जाएंगे, हम जा रहे हैं। बेचारे दौड़ते हुए गए, कुछ आधा किलोमीटर गए होंगे, थक गए, फिर उधर से वापस लौट के आ रहे थे। बोले अरे जो भागा सो भागा, जो पकड़ाया सो पकड़ाया, सुबह देखूंगा। एसपी साहब को जो है फोन करके बोले कि साहब जो है वो तो निकल लिए सब, और जो है हम लोग तो काफी दूर निकल आए हुए हैं। अब रात में टीम लगा दी गई है, लोग खोजबीन कर रहे हैं, हम भी यहीं पर डटे हुए हैं। एसपी साहब भी संतुष्ट हो गए, ठीक है कोई बात नहीं, रात में देखिए। तो फिर बोले चलिए घर चला जाए, हो गया। टीम अब उस दौड़ रहा है, पतले पतले सब चोर हैं, भाग गए कि वो हम लोग का वेट कर रहे हैं पकड़ने का। तो वही हालत है, क्या करेंगे। तब उसी पुलिस महकमे में से कुछ लोग जो सक्रिय हैं, जो स्वस्थ हैं, भाग दौड़ कर सकते हैं, ऐसे लोगों को जो है इसमें शामिल किया गया, आरएफ में शामिल किया गया है। और खास तौर से जो है जो कानून व्यवस्था है, जो शांति व्यवस्था है, उसका दायित्व इन लोगों को जो है दिया गया है। तो रैपिड एक्शन जो टास्क फोर्स है आरएफ, वो मुख्यतः जो है कहीं पर दंगा हो गया, कहीं भीड़ हो गई, इस तरह की चीजों को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष जो है पुलिस की शाखा है। और वर्तमान में इन लोगों को जो है विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से जो साइबर क्राइम हो रहा है, या इस तरह से जो है जो अन्य इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं, उसके बारे में भी इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिवका से जैसे अभी मैं बता रहा था कि ये लोग जो है सक्रिय भी होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है सरकार के मानवीय चेहरे को भी पेश करने का कार्य करते हैं। कहीं पर मान लीजिए सब करिए कोई राहत अभियान है, तो तीव्र गति से लोग चला लेते हैं। जैसे अभी मैं बताया, मान लीजिए इतने मोटे पुलिस हैं, चल ही नहीं पा रहे हैं, क्या राहत उनको खुद ही राहत देने की जरूरत है, और दूसरे को क्या राहत देंगे। तो ये लोग सक्रिय होते हैं, तो इसलिए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, राज्य आपदा मोचन बल। मैं एक बार एग्जाम दे रहा था, तो लगातार ही पेपर पड़ गया, पढ़ ही जाता था लगातार, आज भी कल भी। मेरी में एक आदत है कि अब एक बार जो सोच लेता हूं, तो फिर इधर उधर कुछ नहीं, फिर तो लगा रहता हूं चुपचाप। आया शाम को 5:30 बजे, उसके बाद तुरंत कुछ खा पी कर लगा पढ़ने, 12 बजा 1 बजा, अभी कुछ बचा हुआ था, कोई बात नहीं, लिखना ही तो है सुबह, नहीं रटा रहेगा तो लिखाएगा क्या, सो कर थोड़े लिखाएगा।
रिवीजन ही तो करना था। मैं कॉपी सबका रिवीजन का बना रखता था पहले से ही। रिवीजन करके 2 बजा 2:30 हम कोई बात नहीं, सोता हूँ। हमारी एक बाइक होती थी, यहीं आसपास सेंटर पड़ता था। यूपीएससी कितना 400-500 किलोमीटर दूर है हॉस्टल से। तो वो बाइक रहती थी, तो अपना सुबह उठा, बाइक स्टार्ट करने लगे, स्टार्ट ही नहीं हो। 8 बज रहा था, 9 बजे से एग्जाम था। खैर बहुत सारे बच्चे लोग रहते थे, लाओ चाबी यार, पहले जाने दो एग्जाम देने। गया, मैं सोचा एग्जाम पहले दे लूं, लिख लूं, उसके बाद चल के सोना ही तो है। सुबह वाला लिखा गया, दोपहर वाला थोड़ा सा आराम राम करके दोपहर फिर जाके लिखा। यूपीएससी का ही था पेपर मीन्स। तो लिखा एकदम शाम को 5:30 बजे, 5 बजे जब छूटा, 2 से 5 हुआ होता है मीन्स। 5 बजे छूटने के बाद शरीर ऐसे से कांप रहा था। वो बजाज का स्कूटर था, डगडगाते ऐसे वैसे चल रहा था। हम भी ऐसे वैसे करते किसी तरह से आ गए हॉस्टल। खड़ा करके जाके मेस में तुरंत जो भी था हमको निकालो पंडित जी। उनको हम लोग पंडित जी कहते थे। पंडित जी निकालिए जल्दी, जो जो भैया खिलाइए। खा के दरवाजे पर हम लोग को लिखा जाता था, सो रहा हूँ जगाना मत, अन्यथा डैश डैश। तो फिर जो है चुपचाप सोया। दूसरे दिन दोपहर में 10-11 बजे नींद खुला सीधा। भयंकर एकदम होता है, तो लगना पड़ता है किसी काम में। अब इसका भूमिका समझिए। उत्तर प्रदेश में जो एसडीआरएफ बनाया गया है, वो पुलिस फोर्स से ही बनाया जाता है। अन्य जो इस तरह से बल हैं, उसी में से बनाया जाता है। और इन लोगों का जो है ट्रेनिंग थोड़ा सा दूसरे तरीके से किया जाता है, क्योंकि प्राकृतिक और मानव जनित जो आपदा है, उसमें लोग राहत कार्य करते हैं, बचाव करते हैं। जैसे अभी महाकुंभ इन लोग ड्यूटी लगी थी। तो ऐसी स्थिति में जो है इन लोगों का विशेष प्रशिक्षण उस तरह से दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जो है इस समय एसडीआरएफ की 6 कंपनियां कार्य कर रही हैं। और उसमें जो है लगभग 1029 1029 पदों का सृजन है। और इसमें जो है 700 जो है अधिकारी और कर्मचारी इस समय कार्यरत हैं। तो चलो पहले भूमिका लिख दीजिए। उत्तर प्रदेश में एसडीआरएफ का गठन उत्तर प्रदेश में एसडीआरएफ का गठन एनडीआरएफ की तर्ज पर, एनडीआरएफ बोलते हैं ना, एनडीआरएफ की तर्ज पर किया गया है। एनडीआरएफ की तर्ज पर किया गया है। जैसे मान लीजिए कहीं पर दुर्घटना हो गया, कुछ तेज लड़ गया, कहीं कुछ हो गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, लोग ट्रेन के नीचे दब गए, मलबे में दब गए, तो मृत व्यक्तियों को निकालना, घायल व्यक्तियों को बाहर निकालना। नंबर 2, आपदा के बाद मलबे को हटाकर आपदा के बाद मलबे को हटाकर मृत व्यक्तियों तथा घायल व्यक्तियों को बाहर निकालना। मृत व्यक्तियों तथा घायल व्यक्तियों को बाहर निकालना। देखिए इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कोई घायल व्यक्ति है, इनको अस्पताल से पहले जो है उपचार देने का भी ट्रेनिंग दिया जाता है। उस व्यक्ति का मनोबल बढ़ाया जाता है। कहीं न कहीं जो पीड़ित व्यक्ति है, हमें कहते हैं किसी व्यक्ति का मान लीजिए हाथ कट गया, ठीक है, अब तो मान लीजिए हाथ जल्दी से उसमें जोड़े रखेंगे, हल्का हल्का चलता रहेगा तो फिर जुड़ जाएगा। तभी लोग को ये सब भी ट्रेनिंग दिया जाता है। किसी का पैर कट गया, किसी का कुछ कट गया, तो भैया जोड़ घटा के बांध बूध के लेके पहुंचिए वहां। अगला पॉइंट, आपदा के समय आपदा के समय पीड़ित व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचने से पहले सहायता देना। अस्पताल पहुंचने से पहले सहायता देना।
जो जैसे मान लीजिए कोई आपदा आता है, तो ऐसे समझ लीजिए, जैसे कोई आपदा आता है तो अब उस समय जो है भाई भूकंप आ गया, कुछ आ गया, तो उस समय इन लोगों को जो है राहत कार्य करना पड़ता है, हम कहते हैं राहत सामग्री पहुंचाना पड़ता है। तो वो सब भी ट्रेनिंग इन लोगों को दिया जाता है कि किस तरह से जो है आपदा के समय राहत सामग्री पहुंचाना है, हेलीकॉप्टर से वहां सामग्री पहुंचाना है, तमाम चीजों की व्यवस्था करना है। क्योंकि मान लीजिए प्रशिक्षण नहीं रहता है तो क्या होता है, कहीं पता नहीं 100 लोग हैं, ले आके खाना रख दिए, उड़ गया। तो इन लोगों को अपना ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे कैसे हम लोग का जो है राहत सामग्री जो है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो लिख दीजिएगा कि आपदा के समय जो है राहत सामग्री का उचित तरीके से वितरण करना, इसी के तर्ज पर किया गया था। 2016 में हुआ था। बनने को तो साल भर बाद ही बना था, लेकिन 2016 दिखा रहा था, ठीक ही दिखा रहा होगा। बनने को तो उसी समय हुआ था, जो वो थे क्या बोलते हैं, हाँ मुख्यमंत्री के अंडर में, हाँ SDRF। लिख दीजिए भूमिका में तो। नहीं ठीक लिखा है, भूमिका लिख दीजिए कि इसका गठन 2016 में किया गया। यह सीधे सीएम के नियंत्रण में कार्य करता है, यह सीधे सीएम के नियंत्रण में कार्य करता है। ठीक है, अब 2-4 कार्य और लिखिए। ऐसे ही सब जो देखिए सिलेबस है ना, जैसे मैं मान लीजिए लिखवा रहा हूँ, ठीक, 2-4 अपना नेट से भी लिख, मन किया करके लिख जा ले। ये खाका तो बन गया ना कम से कम, और 10 दिन में और पढ़ाऊंगा ही। एक बार तो सिलेबस कम से कम खाका क्लियर हो गया कि अच्छा ये सिलेबस का हमारा स्वरूप है। अब इसमें जो उल्टा सीधे वाले प्रश्न आते हैं वो मैं 10 दिन करवा दूंगा, तो जो वो भी है वो भी पूरा हो जाएगा। क्योंकि सिलेबस ही सीधा नहीं पूछता है ना, सिलेबस के आसपास भी पूछता रहता है कुछ। तो अभी तो हम लोग का सिलेबस हुआ है, सिलेबस के आसपास वाला करवा दूंगा। पहले ये लोग हिस्ट्री उस्ट्री खत्म कर ले सब। हाँ, मंडे से क्लास लगेगा।